जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि CCL जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2023-2024 के बारे में, जो कि आपकी CCL के द्वारा जारी की गई है। एंड यहां पर गाइस CCL ने ये वैकेंसी तो जारी की है, इसमें यहां पर जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनको यहां पर काफ़ी डिसअपॉइंट होगा इस वैकेंसी के बारे में जान करके, क्योंकि गाइस यहाँ पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब 10th पास पर 8 पास पर CCL कोई वैकेंसी निकालता है और वो भी ऐसी पोस्ट पर, तो वो इटर्नल कैंडिडेट के लिए क्यों होती है। अभी मैंने यहाँ पर इटर्नल कैंडिडेट इसलिए बोला क्योंकि गाइज यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकाली है CCL ने, ये इटर्नल कैंडिडेट के लिए, यानी कि जो ऑलरेडी CCL के अंदर काम कर रहे हैं, CCL के एम्प्लॉई है, वही कैंडिडेट यहाँ पर इस फॉर्म को भर पाएंगे। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। हाँ, इन्हें CCL ये जो वैकेंसी है उसमें इटर्नल कैंडिडेट को मौका देना है तो दीजिए, बट यार उसमें कम से कम जो एक्सटर्नल कैंडिडेट है, जो फ्रेशर कैंडिडेट है, उनको भी तो मौका देना चाहिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक जॉब पर है। उनको फिर यहाँ पर प्रमोशन क्यों कराया जा रहा है। अगर प्रमोशन कराना है तो पहले आप ये जो जिस पोस्ट पर में है उस पोस्ट पर किसी फ्रेशर कैंडिडेट को लाओ और उसके बाद में इससे जो उनका प्रमोशन कराना है उस पोस्ट पर उसको लेकर के जाओ। पर ऐसा नहीं होता है, पता नहीं क्यों फ्रेशर को यहाँ पर मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वैसे ही इंडिया के अंदर या फिर इन डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज कम निकलती है, और ऐसे में अगर निकलती भी है तो ये इटर्नल कैंडिडेट के लिए हो जाती है। तो फिर फ्रेशर कैंडिडेट कहाँ जाए, जो मेहनत कर रहे हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो अब क्या करे। अब ये मुझे इरिटेट कर रहा है, बट क्या करे, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि CCL के अंदर जॉब कर रहे होंगे, जो कि इसके माध्यम से जो अपना प्रमोशन है वो कराएंगे। अब ये वैकेंसी है क्या, इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसके बारे में मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ही आपको फॉर्म को कैसे भरना है ये मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि इन्हें इसमें बदलाव करना चाहिए, इन्हें जो इस तरह की वैकेंसी निकालते हैं उसमें फ्रेशर को भी मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। एंड मैंने वीडियो की शुरुआत में ही ये जानकारी आपको क्लियर कर दी है कि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या होता है अगर मैं ये जानकारी आपको 4-5 मिनट बाद बताता इस वीडियो में, तो फिर आप बोलते कि सर आपने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, जब हमारे की वैकेंसी है ही नहीं तो फिर हम यहाँ पर इसको क्यों देख रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, ताकि आपको फिर बाद में ये ना बोलना पड़े कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है। अभी अगर आपका इंटरेस्ट है इसके बारे में जानने का कि ये वैकेंसी क्या है और कौन लोग एग्जैक्टली इसमें एलिजिबल हो पाएंगे, तो वीडियो को देखते रहिए। तो गाइज ये आपकी जो जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेनिंग की पोस्ट है, इस पर आपके 261 पद निकाले गए हैं। एंड यहाँ पर बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आप लोग इसका फॉर्म 1 दिसंबर 2023 से लेकर के 23 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। एंड जो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी की कट ऑफ है वो 30 नवंबर 2023 है, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी 30 नवंबर 2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये जो नोटिफिकेशन है अगर आपको खुद से चेक करना है तो जो आपकी CCL की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर आकर के यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। कौन से वाला, ये मिलेगा आपको सी जोन के नाम से। सी जोन पर आप आइए, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको इटर्नल वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पर दूसरे नंबर पर ये जो आपकी पोस्ट है DEO की, वो देखने को आपको मिलेगी। एंड मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है jobsgyan.in, जिसके ऊपर आप लोग ऑल इंडिया का जॉब अपडेट पाने के लिए विजिट कर सकते हैं। तो ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पर भी मैंने इस वैकेंसी की पूरी जानकारी दे रखी है शॉर्ट वे में, आप यहाँ से पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये आपने डाउनलोड कर लिया। अभी इसमें आप देख लीजिए कि एलिजिबिलिटी है क्या। तो इसमें बोला है मैट्रिकुलेट या समकक्ष, यानी कि इसमें सिंपली अगर आप 10वीं पास है या उसके बराबर की कोई अन्य योग्यता है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अन्य एलिजिबिलिटी क्या है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। तो बोला है कि कंपनी में 3 साल की सेवा के साथ मैट्रिकुलेट यानी कि 10वीं या समकक्ष प्रमाण पत्र वाला कोई भी स्थायी कर्मचारी, यानी कि अगर आप CCL के अंदर अभी करंटली जॉब कर रहे हैं और आपकी जो जॉब की टाइम है वो 3 साल हो चुकी है और आप 10वीं पास है, तो चाहे आप किसी भी लेवल पर काम कर रहे हैं, आप इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर कहा है कि कंप्यूटर अनुप्रयोग के लिए रुचि, परीक्षा और टाइपिंग की गति 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, यानी कि आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए जो कि 30 वर्ड पर मिनट हो इंग्लिश के अंदर। इसके
बाद गाइज यहाँ पर 2 पॉइंट में आपको कहा कि केवल 3 वर्ष की सेवा वाले स्थायी कर्मचारी ही उपरोक्त पदों के लिए आवेदन करने के पात्र है, प्रशिक्षु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। यानी कि जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं ट्रेनीज है वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर आपको कहा है कि उच्च वर्ग के कर्मचारी आवेदन करने के पात्र नहीं है, हालांकि समकक्ष वर्ग के कर्मचारी इस आंतरिक अधिसूचना के विरुद्ध आवेदन करने के पात्र है। यानी कि जो अपर लेवल के इसमें कर्मचारी है जो ऑलरेडी काम करे सीसीएल के अंदर, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक 4 पॉइंट में आपको बोला है कि तत्काल पूर्ववर्ती 3 वर्षों अर्थात 2020, 2021, 21, 22, 23 की गोपनीय प्रविष्टि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट न्यूनतम अच्छा होना अनिवार्य है। यानी कि जो आपकी एक रिपोर्ट बनती है ये वाली, ये आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसमें फुल्ली एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो गाइज यहाँ पर आपने इसके बारे में जाना। अभी आपको सैलरी क्या मिलेगी इस पोस्ट पर, तो वो आप यहाँ पर जान लीजिए। आपको 30,000 प्लस यहाँ पर मंथ मिलने वाले हैं एक्सपेक्टेडली, एंड डिटेल में जानकारी आपको टाइम आने पर पता चल जाएगी। यहाँ पर गाइज आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया है कि आपका लिखित परीक्षा कितने नंबर का होगा, आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट कितने नंबर का होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस जानकारी को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब ये जानकारी जानने के बाद में अगर आप सीसीएल के एम्प्लॉई है और आपको इस फॉर्म को भरना है तो आप कैसे भरेंगे, अब आप ये समझ लीजिए। तो इसी नोटिफिकेशन में आपको पेज नंबर 8 पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, ये आपको डाउनलोड करना है और इसको प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद में आप यहाँ पर इसमें जानकारी भरेंगे। पहले पॉइंट में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपको आपका नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। फिर आपकी जो प्रेजेंट डेजिग्नेशन विद ग्रेड कैटेगरी, यानी कि जो आपकी प्रेजेंट पोस्ट है उसका नाम, आपकी ग्रेड और आपकी कैटेगरी क्या है वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपका प्रेजेंट पैलेस ऑफ पोस्टिंग, करंट में आप कहाँ पर पोस्ट किए गए हैं उसका पैलेस का नाम आपको लिखना है। PIS नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप लिखेंगे। SC ST जनरल आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आप यहाँ पर बता देंगे। फिर यहाँ पर आपको बोला है कि नियुक्ति की आरंभिक तिथि, आपकी जो पोस्टिंग की गई थी, जो आपकी पोस्टिंग की गई थी वो किस डेट में की गई थी वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में विधिवत प्रमाणित नियुक्ति पत्र की छाया प्रति संलग्न करें, आपको यहाँ पर फोटोकॉपी अटैच करनी है और जो यहाँ पर ऊपर बोला है ये भी आपको अटैच करनी होगी। फिर आता है डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ ऑन इनिशियल, यानी कि यहाँ पर आपको जो इनिशियल अपॉइंटमेंट है उसकी जो डेट है वो आपको लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर गाइज आप क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे। सीरियल नंबर में आप 1 लिखेंगे, एग्जाम पास्ट में 10th लिखेंगे। यहाँ पर आपको संस्थान के नाम में आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहां से आपने 10वीं पास की है। यहां पर आपको बोर्ड का नाम लिखना है बोर्ड वाले सेक्शन में, और किस साल के अंदर पास किया वो आप यहां पर लिखेंगे। परसेंटेज कितनी थी वही लिख देंगे। डिवीजन ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या थी वो आप यहां पर लिख देंगे। 12वीं की है तो सेम तरीके से आपको 12वीं की जानकारी भर देनी है। फिर आप यहां पर डेट लिखेंगे किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। यहां पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं, ये आपका सर्टिफिकेट है ये भी आपको यहां पर भर लेना है। इसके बाद में यहां पर गाइज आपको ये जो अलग से सर्टिफिकेट दिया गया है उस कर्मचारी के लिए प्रमाण पत्र जिसका सेवा पुस्तिका क्षेत्र गांधीनगर अस्पताल केंद्रीय अस्पताल रामगढ़ सुरक्षा विभाग IAS में रखा गया है केवल CSL के रोल पर कर्मचारियों के लिए, तो उन्हीं को ये भरना होगा। तो आप इसको भरेंगे एंड उसके बाद में यहाँ पर ये एक और है इसको भी आप यहाँ पर भर देंगे। और भरने के बाद में इस नोटिफिकेशन के अंदर ही आपको बताया गया कि कहां पर आपको इस फॉर्म को भेजना है। तो आप यहां पर जरूरी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी के साथ में इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो कि आपने भरा है दिए गए एड्रेस के ऊपर भेज देंगे। एड्रेस क्या है वो आप यहां पर देख लीजिए। तो आपको ये फॉर्म यहां पर इस एड्रेस के ऊपर भेजना है जो कि है ऑफिस ऑफ जनरल मैनेजर P-NEE CCL रांची, जो कि 23/12/2023 से पहले पहुंच जाना चाहिए। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। एंड यहाँ पर गाइज आपको कमेंट के माध्यम से बताना जरूर है कि इसके अंदर चेंजेस होने चाहिए, फ्रेशर को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। एंड जैसा आप कमेंट करेंगे उससे थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ आपका इसमें इंटरेस्ट है या फिर नहीं है। सो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।